Good morning, all the students of class 10th. Today I am going to teach all of you the remaining part of lesson number 1, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। हमने बताया था कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी में मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर्स हैं, ट्रिकी, श्रीमती पंफ्रे और मिस्टर हिरियट। श्रीमती पंफ्रे का डॉग बहुत ज़ोर से बीमार पड़ जाता है। इस बीमारी का मुख्य कारण उसका लाड़ प्यार है। उसे वह ज़रूरत से ज़्यादा भोजन देती है, जिसके कारण उसके कुत्ता ट्रिकी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और जब स्थिति बेहद ख़राब हो गया तो श्रीमान हिरियट उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं और अपने कार में उसे रख देते हैं। यहाँ तक मैंने कल शायद तुम लोगों को पढ़ाया था। अब आगे, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्जेड राउंड मी। एट द सर्जरी रूम में द हाउस होल्ड डॉग सर्जेड राउंड मी। सर्जरी रूम में जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के जो कुत्ते थे वह मुझे चारों ओर घूमा। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज। ट्रिकी ने देखा एट द नॉइजी पैक, हल्ला करने वाले झुंड के जो कुत्ते थे, विथ डल आइज, भारी आँखों से, एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और जब उसको लेखक ने नीचे उतारा तो वह गतिहीन होकर के और दरी पर लेट गए। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग राउंड हिम। दूसरे जो कुत्ते थे वह उनके चारों ओर घूमने के बाद फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए जो दूसरे कुत्ते थे वह चारों ओर घूमे। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। और यह फैसला लिया कि यह अरुचिकर वस्तु है, एंड इग्नोरेड हिम, और उसको नकार दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स। मैंने एक गर्म ढीला ढाला बक्सा में से उसका एक बिछावन बनाया। मतलब एक बक्सा से बिछावन निकाल करके और लगा दिए। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप, आगे में जहाँ पर कि दूसरे कुत्ते सोते हों। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिनों तक मैंने उस पर दृष्टि रखा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। मैंने उसे कोई भोजन नहीं लेकिन ढेर सारा पानी दिया। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरा दिन की समाप्ति पर, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। वह शुरू किया दिखाना अपना आनंद अपने परिवेश में। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू व्हिम्पर। और तीसरा दिन वह भनभनाने लगा। व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड। जब वह यार्ड में कुत्ते का आवाज़ सुनता था तो वह भी भन भन घों घों करने लगता था। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि तुम लोग नोट करने का चेष्टा करना। डिस्क्राइब द पार्टिंग सीन। Describe the parting scene
between Tricky and Mrs. Pumphrey household. Between Tricky and Mrs. Pumphrey household. आगे When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky tottered out and was immediately engulfed by Joe. Tricky बाहर निकल गया। Tricky tottered out, लंगड़ाते हुए बाहर निकल गया। एंड was immediately engulfed by Joe, और उसे तुरंत घेर लिया गया। जो नाम का एक कुत्ता था उसके द्वारा। द ग्रे हाउंड, जो कि एक भूरा शिकारी कुत्ता था, एंड हिज फ्रेंड, और उसके मित्रों के द्वारा। ट्रिकी जो था, जैसे ही मैं पहुंचा और लड़खड़ाते हुए ट्रिकी बाहर निकला, तो जो एक शिकारी कुत्ता था और उसके अन्य जो दोस्त थे, वह उसे चारों ओर से घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूअली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको चारों ओर घूमने और पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ये कुत्ते लोग जो है पुनः अपने बगीचे में चले गए। Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Tricky भी उनका अनुसरण किया, धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने भारी भरकम पैरों के भारी भरकम चर्बी के साथ। आगे देखिए। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के वक्त उपस्थित होता था। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद मैं खाने के समय उपस्थित होता था। आई वॉचेड व्हाइल Tristan sloped the food into the bowls, मैं देखता रहा जब ट्रिस्टन ने कटोरों में खाने की चीज़ें डाले। I watched when Tristan sloped the food into the bowls, बच्चों याद रखना ट्रिस्टान एक व्यक्ति का नाम है। जब ट्रिस्टान ने कटोरा में भोजन डाला तो मैं देखता ही रह गया। There was the as usual headlong rush followed by the sound of high speed eating, जैसा हमेशा ही होता था। There was as usual headlong rush, जैसा कि हमेशा ही होता था, कुत्ता तेजी से खाने पर टूट पड़े। बाय द साउंड ऑफ द हाउ स्पीड, गुर्राते हुए सब कुत्ता खाने के लिए टूट पड़ा। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह पीछे छूट जाता है, द अदर वाज लिएबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो अन्य साथी के अगर वह पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसे बाद में भोजन भी ना मिले। इसलिए सभी कुत्ते जल्दी जल्दी अपना अपना भोजन कर रहे थे। When they finished,
जब उन लोगों का भोजन समाप्त हो गया, ट्रिकी टूक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल। ट्रिकी टहला चारों ओर चमकते हुए कटोरे का, लिकिंग काउजली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और जानबूझ करके उसके अंदर चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा आया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैं खुश हो गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, उसे देख करके, जस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, वह धक्कम धुक्की कर रहा था उसकी ओर जाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन, और तब से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और तब से उसका तेजी से सुधार हुआ। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसका तेजी से सुधार हुआ। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल इलाज नहीं हुआ। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन दिन भर वह कुत्तों के साथ दौड़ता था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेज, और जुड़ा हुआ होता था अपने मित्रवत भाव से। फ्रेंडली इसके मित्रतापूर्ण छोटे मोटे झगड़े। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउलेड ओवर, ट्रैम्पेड ऑन एंड एक्सक्यूजेड एवरी फ्यू मिनट। ही डिस्कवर्ड द जॉय, उसने खुशी का पता लगाया, ऑफ बीइंग बाउलेड ओवर, उसे उलट करके, ट्रैम्पेड ऑन, कुचलते हुए, एंड एक्सक्यूज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और प्रत्येक मिनट निचोड़ते हुए। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वह गैंग का, समूह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट among the shaggy crew, an unlikely an unlikely silky little object among the shaggy crew, एक अनजान, एक रेशम जैसा झबरेदार कुत्ता, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, एक शेर भाग की भांति लड़ रहा था, फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए, एट मील टाइम्स, एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात्रि में जो बूढ़े घर में मुर्गियां थी उसके शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, तो इस तरह की ज़िंदगी उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखने की चेष्टा करेंगे। व्हाट वाज ट्रिकी
element? What was tricky element? How did it bury Mr. Pumphrey? How did it bury Mr. Pumphrey? All the while, Mr. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. All the time, इस दौरान श्रीमती पंफ्रे व्याकुल होकर के घर के चारों ओर चक्कर लगाती थी। रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और एक दिन में दर्जनों बार फोन करती थी ताज़ा समाचार के लिए। आई डोडेड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशन्स वेयर बीइंग टर्नेड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट worn according to the weather. मैं उनके बहुत सारे प्रश्नों को नकार देता था, जैसे कि क्या ट्रिक्की की गद्दियों को नियमित रूप से उल्टा पलटा जा रहा है अथवा मौसम के अनुसार उसे उपयुक्त कोट पहनाया जाता है या नहीं। इस तरह के जो प्रश्न श्रीमती पंफ्रे करती थी, मैं उसे नकार देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उसे बताने में सक्षम हुआ दैट द लिटिल फिलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि वह छोटा सा जो जीव है वह खतरा से बाहर है, एंड कन्वाल्सिंग रैपिडली, और तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। कन्वाल्सिंग, और तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। द वर्ड कन्वाल्सिंग seemed to do something to मिस्टर पंफ्रे। स्वस्थ लाभ के शब्द ने श्रीमती पंफ्रे को सक्रिय कर दिया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स, वह शुरू किया लाना ताज़ा अंडे, 2 डोजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन, टू बुल्ड अप ट्रिक्की स्ट्रेंथ, ट्रिक्की को मजबूत बनाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और कुछ दिनों तक मैं और मेरे सहपाठियों ने 2-2 अंडे नाश्ते में किए। बट व्हेन द बोतल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतल पहुंचना शुरू हुआ, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। जब शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सभी को समझ में आने लगा। इट वॉज टू इनरिच ट्रिक्की ब्लड, यह ट्रिक्की के खून को समृद्ध बनाने के लिए था। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, लंच जो था वह एक समारोह का अवसर बन गया। सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन, 2 गिलास शराब के साथ, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, 2 गिलास सुरा पिलाई जाने लगा और अनेक गिलास लंच के दौरान पिलाया गया। इस तरह से लंच पीरियड जो था वह एक समारोह का अवसर बन गया था। क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ डिड अदर डॉग ट्रीट ट्रिक्की? हाउ डिड अदर डॉग ट्रीट ट्रिक्की?
हाउ डिड ट्रिकी इम्प्रूव स्लोली? हाउ डिड ट्रिकी इम्प्रूव स्लोली? We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. We could hardly believe, हम लोगों को मुश्किल से विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए ब्रांडी मिसेज पंफ्रे ने भेजी। For a few nights the fine spirit was rolled around. कुछ रात तक बहुत अच्छा स्पिरिट चारों ओर लुढ़का हुआ था। इनहेलेड एंड रेवरेंटली ड्रंक। कुछ रातों को वह मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी और आदरपूर्वक पिया भी। और कुछ क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ। हाउ डिड द ऑथर ट्रीट ट्रिकी एट द सर्जरी? हाउ डिड द ऑथर ट्रीट ट्रिकी एट द सर्जरी? तो इस तरह से आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और पुनः हम अगला दिन अपना आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।